जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं संविधान के स्रोत, जो फुल डिटेल के साथ बताऊंगा और उसके बाद 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि पीसीएस या स्टेट पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो लेवल जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पूरा फुल डिटेल के साथ है। ध्यान रखिएगा, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, इस पर्पज से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहले बार अगर यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, तो आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहला बात है, ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट में दम है। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। संविधान का विकास जो हुआ था वो मैं अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत के बारे में चलते हैं। तो संविधान स्रोत के बारे में चलते हैं तो क्या है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा है। मैंने बताया है 1935 का जो अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम, उसको अच्छे से बताया है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव में यही रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट था। आगे देखेंगे, इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी, जिसके कारण जिसका विवरण इस प्रकार हम कह सकते हैं। जैसे पहला ब्रिटेन से, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, जर्मनी से, सोवियत संघ से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से। तो ये सब जगह से, यानी कि ये सभी देश से संविधान का जब भारत में निर्माण हो रहा था तो ये सभी देश से कुछ ना कुछ ऐसा अंग जो है वो लिया जा रहा था। ठीक है ना, लेकर और तब एक भारत का बेहतरीन संविधान को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं कि किस देश से कौन सा प्रणाली को लिया गया है या शासन विधि को लिया गया है, वो देखते हैं। तो पहला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। तो संसदीय, देखिए ध्यान रखिए, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, संसदीय शासन की प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो है आपका ब्रिटेन से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मूल अधिकार, आप पढ़ते हैं ना, मूल अधिकार हम सब का क्या होता है? वही। और न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद जो है या राष्ट्रपति का महाभियोग या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने का जो रूल एंड रेगुलेशन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो ध्यान देने वाली बात कौन सा है? याद कौन रखिएगा? सब तो है, सब तो याद नहीं कर सकते हैं, तो मूल अधिकार को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का जो पद जो होता है, जो नियुक्ति होता है, उसके बारे में, तो ये कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। एक क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है, क्या चल रहा है वो आप सब देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन चल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, तो फिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि कहाँ से लिया गया है, ऐसे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका कनाडा है। देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि संघात्मक व्यवस्था या अवशिष्ट शक्ति का केंद्र निहित होना आदि, ये सब जो है कनाडा से लिया गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं, 2 क्वेश्चन इससे कनाडा से याद रखिएगा। अगर नोट्स बना रहे तो वो लिखते जाइएगा, नहीं तो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीसीएस मेकर टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। ठीक है ना, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके जुड़ जाइए और पीडीएफ आप ले लीजिए। ठीक है ना, फ्री में पीडीएफ है। कहने का मतलब कनाडा से जो है संघात्मक व्यवस्था, ये संघात्मक व्यवस्था जो है ना, ये लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति, ये 2 बात आप याद रखिएगा, बस काम खत्म, कनाडा खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जरूर, अच्छा है, नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति का किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये जो है ये भी आयरलैंड से। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति वाला कंडीशन आया, सिर्फ महाभियोग छोड़ के। राष्ट्रपति का याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीका से होता है वो जानते हैं, नहीं जानते तो आगे वीडियो में लाऊंगा राष्ट्रपति, वो मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति द्वारा सभा में जो है मनोनीत किया जाता है, वो कहाँ से? तो आयरलैंड से। जर्मनी से, देखिए ध्यान से समझिएगा, जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन हो जाना, यानी कि आपातकाल जब लागू होगा तो आपका मूल अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ से देखते हैं क्या लिया है।
सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन था मेरे मन में, जो कि ऊपर बताए थे कि मूल कर्तव्य जो है कहाँ कौन सी संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा या राज्यों का निर्वाचन ये सभी दक्षिण अफ्रीका में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात याद रखिए, ज़्यादा विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं कि भारत जो था वो संविधान जब निर्माण हुआ तो उसमें कितने भाग थे और हैं, तो वो टोटली 22 भाग है। ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आगे भाग के अकॉर्डिंग, और उसमें पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा, उस तरीक़ा से 22 भाग है टोटल। 22 भाग में तकरीबन कितने अनुच्छेद है वो टोटली देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। आप बीपीएससी का भी एग्जाम इस बार देख लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन इससे बना ही बना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, इस चीज़ को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं याद किया जाता 1-2 नंबर गया, ऐसे 1-2 नंबर आता ही आता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी का दे रहे हो, बिहार दरोगा का दे रहे हो, बिहार पुलिस का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक ही इतना ज़बरदस्त है कि आना तो लाजमी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में क्या है कि भाग नंबर 1 में लिखा गया है कि संघ और उनके क्षेत्र, यानी कि संघ, भारत एक संघ राज्य है, आप पता है, वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत आता है। भाग दूसरा में क्या है? तो भाग दूसरा में नागरिकता है। ये सभी टॉपिक है अपने आप में, ये सभी टॉपिक है अपने आप में, ये सभी टॉपिक है अपने आप में, और ये सभी टॉपिक को मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और देखिए, नागरिकता के बारे में जानेंगे तो वो अनुच्छेद 5 से 11 आपको ये रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ना ही कहीं पर इसका कोई ट्रिक है, बस बता दिए ना। वो एक नेमोनिक्स होता है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना बोलूँगा कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। तो बैठल बैठल सरकार तो आपको जॉब देगा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए, तो भाग 3 में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। 3 में क्या है? 3 और 4 जो है, 3 और 4 का क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा 3 का मूल्य अधिकार। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। मूल अधिकार आपका 12 से 35 है, और मूल कर्तव्य जो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है, ध्यान रखिएगा, 4 के क में है, और उसका अनुच्छेद 51 के क है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद के तहत है, देगा 51, 35, इस तरीका से, ऐसा मतलब आपको कंफ्यूज करेगा ना, ताकि आप फंस जाइएगा उसमें। तो ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य में है लगभग कितना, 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो कि 36 से 51 के मध्य है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए कि आपके मतलब टंग पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब भाग 5 का अगर जिक्र करते हैं तो 5 में जो क्या है कि संघ के बारे में सिर्फ दिया हुआ है, यानी कि संघ के बारे में दिया हुआ है, और 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत में हम पढ़ेंगे लोकपालिका के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के विधायी के अधिकार के बारे में, संघीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में जो नियंत्रण या महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 के अंतर्गत आता है, टोटल 52 से 151 के अंतर्गत आता है भाग 5 में। तो चलिए भाग 6 में देखते हैं क्या है। भाग 6 में आपको ये देखिएगा ध्यान से, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है कि भाग 6 के अंतर्गत राज्य होना चाहिए भारत में, जो कि अभी 28 राज्य और 9 केंद्र प्रशासित देश है। आपको पता है कश्मीर और लद्दाख एक क्या हो गया है, केंद्र प्रशासित देश बन गया है, सॉरी राज्य बन गया है। तो वो 152 से लेकर 237 के तहत, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के विधायिक अधिकार के बारे में, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, अधिनिष्ठ न्यायालय के बारे में, तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे 6 में, ठीक है। तो चलिए 7 के बारे में चलते हैं। 7 क्या कहता है कि प्रथम अनुसूची के भाग जो ख है में निरस्थित, यानी कि राज्य जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 238 है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप करंट में आप न्यूज़ में देखेंगे। देखिए वो अलग बात है। भाग 8 का बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि 239 से लेकर 242 के अंतर्गत आता है। पंचायत, अरे एग्जाम में तो पूछता है पंचायत 243, ये याद रखिएगा, क्या रखिएगा, 243, 243 पंचायत। भाग 9 के क में देख लीजिए नगर पालिका, 43 के तौर 6 ABCD भी होता है, उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद भाग 9 के ख सहकारी समिति, ठीक है, ZH, ये एक सिंबल है, इसको याद रखिएगा, है तो 43, ज़्यादा ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पंचायत याद रखिएगा 243 बस, ठीक है। आगे चलते हैं अनुसूची के बारे में कि भाग 10 में क्या है, अनुसूचित
और जनजातियाँ जो SC ST कैटेगरी के होते हैं उनके लिए है। 244 से लेकर 244 और 244 के क है। तो ये भी क्वेश्चन सुर्खियों में हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो CAA है जो लागू हुआ है, और आप तो जानते हैं इसके बारे में, अभी तो करंट न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है। तो ये मेंस से रिलेटेड भी पॉइंट इसको जोड़कर दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आगे चलते हैं 11 भाग में। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है, 11 भाग में है, ध्यान रखिएगा। और इसमें विधायक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक संबंध दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आप बने रहिए ना मेरे साथ, अरे सब कुछ आपको मिलेगा एकदम फ्री में, मस्त। कहीं पर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। आप पढ़ के तो देखिए। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और क्या बोलते हैं वाद, ये सब के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये 30 के क के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। वो मैं बारीकी से बताऊंगा ना एक्सप्लेन करके, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप अभी रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। वित्त, आधार, संपत्ति, संप्रदा, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, संपत्ति का अधिकार, ये सब जो है ये क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपको देखिए 264 से लेकर 300 क के बीच में ही होगा। अब कहने का मतलब कि भाग 12 में है तो ये संपत्ति का अधिकार होता है। देखिए वो सरकार दे चुका है, वो संविधान में भी लिखा हुआ है, हम सब रोक नहीं सकते हैं। खैर आगे देखते हैं। आगे भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो है वाणिज्य एवं समागम में 301 से लेकर 303(7) के अंतर्गत है। 14 में क्या है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ हो सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद सेवाएँ के बारे में लोक सेवा आयोग, जो BPSC आप पढ़ते हैं, BPSC का तैयारी करते हैं, है ना, या UPSC का तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ के बारे में भाग 14 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे क्या है। 14 का क में जानते हैं, 14 का क में अधिकरण है, ठीक है, और 15 में निर्वाचन है। तो निर्वाचन तो अभी सुर्खियों में है, क्योंकि निर्वाचन होने वाला है, ठीक है। तो निर्वाचन के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, तो निर्वाचन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो निर्वाचन जो है ध्यान से समझिएगा, ये निर्वाचन जो है 324 से 329 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 16 भाग में देखते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध है, जो कि 330 से 342 के अंतर्गत है, जैसे राजभाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्च न्यायालय। तो ये सारी बातें और उच्च न्यायालय आदि इसके भाषाओं के बारे में, जैसे इंग्लिश को बना दिया है, जो कि मूल्य अधिकार में तो नहीं है, बट इतना कहेंगे कि जिस तरीका से अपनाया जा रहा है, और आप इंग्लिश अब नहीं जानते हैं, आप बोल नहीं पा रहे थे, समझ पा रहे हैं, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए समझ का, कि अगर इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश का ज्ञान जरूरी है, नहीं तो आप बैकआउट हो जाइएगा इंटरव्यू में, वो बाद में देखेंगे। चलिए आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा गौर से। 18 भाग में क्या है आपको दिख रहा होगा, 18 भाग में आपातकाल उपलब्ध है। तो आपातकाल की घोषणा वो देखेंगे, लेकिन आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है, तो 52 से 60 के बीच में है। कौन सा भाग में है, 18 में। अगर प्रकीर्णन के बारे में है तो वो 361, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप नजर देख सकते हैं। जो रेड में लिखा हुआ उसको ध्यान रखिएगा। भाग 12 में क्या है, संविधान का संशोधन। हाँ ये क्वेश्चन आता है, संविधान का संशोधन किस भाग में है, तब इसके भाग के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के है, तो 368। तो ये क्वेश्चन बनता है। अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपलब्ध, ये आपको 369 से लेकर 392 के बीच में मिलेगा। और लास्ट आपका 22 है, जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिगृहित पाठ और निरसन, ये आपको 396 से 93 से लेकर 95। हम जानते हैं कि टोटल 395 अनुच्छेद है, जो कि क, ख, ग वगैरह वगैरह जोड़ के 450 अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव बड़े डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो मैंने बताया है वो आपका कनाडा से है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए UP PCS में मेंस में पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, न्यायिक पुनराविलोकन जो है उसकी व्यवस्था जो है वो देखते हैं। तो कहने का मतलब न्याय जो है उसका पुनः से विलोकन किया जाए तो उसका रूल रेगुलेशन कहाँ से है, ठीक है, किस किस देश से है, ध्यान से समझिएगा। जैसे केवल आपका भारत दिया हुआ है, या केवल USA में है, या भारत और USA दोनों में है, या केवल USA में ही है। तो देखिए बात है कि यहाँ पे भारत से भी है और USA दोनों में है, तो आपका आंसर आपका C हो जाएगा, सही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है भारत संविधान के मत को, सूची दूसरा में क्या है कि जिस देश में अपनाया गया है और सम्मिलित कीजिए, तो ये कूट भाषा के रूप में प्रयोग किया था। पहला सूची में क्या है, भारत संविधान के
मत, क्या है, भारत संविधान के मत, और दूसरा में है जिस देश ने अपनाया वो, तो वो देख लेते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, राज्य संघ, ये आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन आपके सामने है तो देख रहे हैं ना, इसका ऑप्शन आपके सामने छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ छोटा कर देते हैं, देखिएगा। तो ये देख लीजिए आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पहला का जो आंसर होगा तीसरा होगा, ठीक है, पहला का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, दूसरा का आंसर यहाँ 4 होगा, 5 लिखा गया गलती से, ठीक है, पहला का आंसर आपको तीसरा होगा, ध्यान से समझिएगा, पहला का आंसर आपको तीसरा होगा, ठीक, और दूसरा का आपको चौथा होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपका क्या है, संघ राज्य संबंधों समवर्ती सूची, तो वो आपका कहाँ से है, 1 मिनट, सॉरी क्या, पहला तो है, तीसरा होगा, और यह मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था ना, हाँ, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जूम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, आप समझिएगा बारीकी से। एक और है, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, ठीक है ना। अब 4 है तो भाई देखिए, इसको पढ़िए, क्या है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका देख लिए क्वेश्चन, अब इसका आंसर देखिए आप, ये तो देखिएगा, पहला जो है मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, फिर दूसरा का 3 हो जाएगा, फिर तीसरा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और चौथा का 2 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या है, आगे समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, आप खुद बताइए। हाँ, तो ये जो है आपका, ये जो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर यानी कि सब के प्री के एग्जाम में पूछ चुका है, क्या कहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं के ने 7वीं अनुसूची के में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहाँ के संविधान से, बताइए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है तो देखिए सत्य कौन सा है, आप चुनिए इसमें से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, चलिए ये बात तो सही है कि संघीय प्रणाली है, ये सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मकता जो है वो दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो नहीं, ये गलत बात है। फ्रांस में सरकार की संघीय, ये भी गलत बात है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है, तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये आपका कन्फ्यूजन द्वारा होता है, ये थोड़ा लग रहा है, आंसर जो है आपका ए होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है, नहीं, ये गलत है, सही बात है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कि भारत, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और धर्म ये संविधान से बढ़ के नहीं है, ठीक है। तो इस बार के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, संविधान है या लोग है, ठीक है ना। तो ये बात भी है, थोड़ा कुछ कभी कभी आप देखिए यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा इंटरव्यू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका हैं, तो ये क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है या गलत, तो मुझे तो गलत लग रहा है। नेक्स्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, तो नहीं, मुझे भी ये सामूहिक वाला बात तो ख़त्म हो गया। फिर द्विसदनीय विधायक है, तो ये भी नहीं है। अगर बात किया जाए तो न्यायिक पूर्णावलोकन हम पढ़े हैं, ये प्रणाली आपको संसदीय प्रणाली में है जो कि ब्रिटिश संसद, तो ये है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे फिर सम्मिलित कीजिए, ध्यान से समझिएगा, सम्मिलित कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए
कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला है विधि का शासन। विधि का शासन जो है वो आप मिलान कीजिए। तो ये तो विधि का जो शासन है, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन हम पूरा दिखा देते हैं। हाँ, ये ऑप्शन है। तो विधि का शासन जो है आपका वो इंग्लैंड से लिया गया है। ध्यान से समझिएगा, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद आपको बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपका जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ या राज्यपाल द्वारा विधेयक या सुरक्षा रखने के लिए वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपको कनाडा से लिया गया है। और लास्ट में विस्तृत अभिष्ट सूची जो है वो देखिए, उसके अनुसार आप जो है आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था, ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हल्का हल्का बहुत पढ़े हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। क्यूज का बात है तो आप दीजिए ना, समय का क्या देखना, ठीक है, समय तो बढ़ते घटते रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान में से कुछ ना कुछ विशिष्टताएं को लिया गया है। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? आप ही बताइए, बताइए बताइए। हाँ, आयरलैंड से लिया गया, बहुत अच्छा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ये बताइए, निम्नलिखित में से कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वो है आपका संविधान के निर्वाचन। देखिए, निर्वाचन के लिए जो परिसंघ होता है, जो उच्च न्यायालय है, उसको हम ले सकते हैं। सूची 1 और 2 फिर मिलाइए, ठीक है ना। तो मूल अधिकार, आप ही बताइए, मूल अधिकार कहाँ से? ऑप्शन पूरा देख लीजिए, ये देख लीजिए। 14 नंबर का आप आंसर बताइए। मूल अधिकार मेरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला रहा है ना। हाँ, शासन की संसदीय प्रणाली आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से, सॉरी कहाँ है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। हाँ, 2 ठीक है। उसके बाद आपका है आपातकाल वाला बात बताए थे हम। हाँ, वो कनाडा से लिया, सॉरी कनाडा से, हाँ नहीं, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल जो वाला जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो वो जर्मनी से लिया गया है। तो मैं देखिए आंसर देख कर नहीं बता रहा हूँ, मैं आप सबके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। ये ISP 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा आप, मौलिक कर्तव्य का कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो आपका रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 16 नंबर क्या है कि कथन ए दिया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, क्या यह सही है? आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, क्या यह 4 ऑप्शन इसमें से देखिए कि इसमें से कौन सही है? तो एक और है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बात सही है, ये व्याख्या नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये सही है, ठीक है ना। ये दोनों अब ऑप्शन में कट गया। एलिमिनेट विधि आप जानते हैं मेथड, उससे भी आप बना सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब पूछता है लिखित संविधान का प्रारंभिक किस देश में हुआ है? बताइए। अमेरिका में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? बताइए। तो बहुत बार आपने पढ़ चुका है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आज का टॉपिक जो है, आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। आपको इतना करना ही पड़ेगा, भले ही टाइपिंग का व्यवस्था नहीं है हम सबके पास अभी, लेकिन जितना हो सके हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। ये वीडियो लगभग 20-22 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जय हिंद जय भारत।